आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको यूनिट 1.3 पेपर नंबर 5th कैरिकुलम के टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और पूरा समझाने की भी कोशिश करेंगे। इससे जो है इससे पहले हमने सुबह एक वीडियो पोस्ट करी है जिसमें यूनिट 1.1 और 1.2 कवर किया है। आप इस वीडियो को देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमने बात किया है टाइप्स ऑफ कैरिकुलम की, यानी कि पाठ्यक्रम जो होता है उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं या होते हैं, उसके बारे में हम आपसे चर्चाएं करेंगे और आपको बताएंगे और ये प्रकार क्यों बनाया जाता है, इसका क्या मेन उद्देश्य होती है। चलिए, हम इसमें लिखा हुआ जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, इसको भी आप पढ़ कर के समझ भी सकते हैं और हमारे द्वारा थोड़ी बहुत बताने पे भी आपको समझने में आसानी होगी। इसमें कहा गया है मानसिक मंद विद्यार्थी या दिव्यांग विद्यार्थियों की क्षमताएं, स्तर एवं वातावरण प्रत्येक बच्चों की अलग अलग होती है। इसके अनुसार पाठ्यक्रम की विषय वस्तु भी विविध होती है, यानी कि जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी जो अलग अलग बच्चे होते हैं उनके लिए अलग अलग एक स्किल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़े अच्छे से किसी चीज़ को एक दो बार में समझ आते, कोई बच्चे नहीं समझ पाते। आपको काफ़ी समय बाद भी उसको मेहनत करनी पड़े तो भी उन पर रिजल्ट कम आता है। तो उनके स्तर से अगर कैरिकुलर डेवलप किया जाएगा तो उनको सीखने में बहुत ही आसानी होगी। इसमें पहला टाइप्स होगा विकास पर केंद्रित होनी है, कि जो हमारा डेवलपमेंट्स हो उनकी जो डेवलपमेंटल है विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। दूसरा है फंक्शनल। फंक्शनल मतलब उसकी जो एक्टिविटीज़ हो, कार्य करने की जो क्षमता हो उसके हिसाब से बनाया जाए। और तीसरा इकोलॉजिकल एंड इक्लेक्टिक, यानी कि उसके वातावरण, यानी कि जो उसका एनवायरनमेंट हो, जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है उसी एनवायरनमेंट के टाइप से बनाया जाए या सिखाया जाए, तो ये हमारे लिए ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं। हमने 3 तरह की बात किया, विकास का केंद्रित और विकास का केंद्रित, कार्यात्मक और वातावरण। इसमें इनका कहने का मतलब है कि पहला पॉइंट ये बनाया गया है कि पहले टाइप्स में कि जो बच्चों का डेवलपमेंटल स्किल्स होती है उसको विशेष उनके ध्यान में रखते हुए, जिससे आपको इसके द्वारा ये सीखने के बाद आप इस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे या इस तरह से जो भी उनका फ़ायदा हो उससे रिलेटेड हो। दूसरा ये है कि उनकी एक्टिविटी, यानी कि जो उनकी कार्य करने की क्षमता उस हिसाब से बनाई जाए तो शायद उसमें ज़्यादा आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में करना होता है कि उसके वातावरण में जैसा हो उसका इन्वायरमेंट हो उसी हिसाब से सिखाने की कोशिश करिए, शायद उसको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं पहले वाले केंद्रित क्या होती है। विकास केंद्रित कार्यक्रम। विद्यार्थी पाठ्यक्रम जिस विद्यार्थी के लिए बनाया जा रहा है उसकी क्षमता और अक्षमता को एवं शारीरिक मानसिक रुचियों को ध्यान में रखकर बनाया जाए, जिससे शिक्षक को बच्चे की विशेष क्षमता, कौशल तथा रुचि का पता लगाकर पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। इसके लिए मुख्य बिंदु ये हैं जिसको हम आगे चर्चा कर रहे हैं। पहला आधार, उद्देश्य और विषय वस्तु। ये हमारी 3 पॉइंट है। आधार क्या है? आधार का मतलब इन बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्थिति को से संबंधित होता है तथा बच्चों के विकासात्मक अवस्था से जुड़े होता है। उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कौशल एवं व्यवहारों का सिखाया जा सके, जो बच्चा जानता ना हो उसे उससे वह सीखा ना हो, यानी कि जैसा कोई उद्देश्य हो उसको ना सीखा गया उसको सिखाया जाए तो उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगला विषय वस्तु, जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास हो और अनुभव एवं क्रियाकलाप हो, यानी कि उसमें एक्टिविटी ज़्यादा शामिल हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कार्यात्मक। कार्यात्मक का मतलब होता है कि दैनिक जीवन क्रियाकलाप से संबंधित जुड़े हुए, जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई भी दे रहा है। बच्चे स्वतंत्र रूप से दैनिक जीवन क्रियाकलाप का एवं व्यवहार कौशल आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यात्मक केंद्रित पाठ्यक्रम होना आवश्यक है। इसके बच्चों को एडीएल कौशल में आत्म बनाता है। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कैसा होता है? क्रियाओं, आधार, उद्देश्य और विषय वस्तु। ये 3 पॉइंट की बात की गई है। तीनों पॉइंट में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहला है वे सभी क्रियाकलाप जो बच्चा सुबह उठने के बाद रात सोने तक की क्रियाकलाप घर पर विद्यालय में करनी होती है। उद्देश्य बच्चे दैनिक जीवन क्रियाकलाप स्वतंत्र रूप से कर सकें। विषय वस्तु दैनिक जीवन क्रियाकलाप पाठ्यक्रम का मुख्य विषय वस्तु होना चाहिए, यानी कि जो हमारा एक्टिविटीज़ हैं वो उनकी एडीएल पे पूरी तरह फोकस होना चाहिए, जिससे वो हर तरह को सीखें और उसको भूलने की जो समस्या है उसको कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण केंद्रित, यानी कार्यक्रम बनाते समय वातावरण के कारकों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। इसका प्रभाव सीधा बच्चे के व्यवहार एवं पुनर्वास पर होता है। प्राकृतिक, भौगोलिक, शहरी, ग्रामीण, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक कारक वातावरण पर प्रभाव डालता है। इससे बच्चों के समाज के प्रति उत्तरदायी बनते हैं। लैटिन और क्रेगोनी सत्तर में परिवेश के आकलन के 5 कारण बताएं, इनकी हम ब्यौरा आसपास में आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला है कि वातावरण का
आरंभ ब्यौरा और समस्या आकलन पहचान करना, वातावरण वाले की अपेक्षाएं करें, वातावरण में उपलब्ध कार्यों का विवरण करें, अन्य जानकारी का संक्षेप, कार्यों के लिए बच्चे की क्षमता का आकलन तो समुचित अपेक्षाओं का निर्धारण करें। ये जो हमारा 5 पॉइंट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता हो, जो इस वातावरण केंद्रित बच्चों के लिए अगर आप कैरिकुलम डेवलप कर रहे हैं तो। और हम इसका मेन क्या होता है, आधार 3 है, आधार, उद्देश्य और विषय वस्तु, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। इसका आधार वर्तमान अवस्था व वातावरण होता है, जो कि घर, कक्षा, समाज में बच्चों को प्रभाव डालता है। उद्देश्य, बच्चों को इस प्रकार प्रशिक्षण देना जिससे उसे वातावरण में सफलता मिले रहे तथा वातावरण में अकेले भी रह सकें। विषय वस्तु का क्या है, समाज, विद्यालय और समावेशन का क्रियाकलाप हो सके। ये हमारा यूनिट जो है 1.3 कवर हो चुका। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम 1.4 की। 1.4 में क्या है उसके बारे में हम आपसे चर्चाएं करेंगे। कह रहा है पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न उपागम, यानी कि अप्रोचेस क्या होती है। अप्रोचेस टू कैरिकुलम ट्रांसेशन। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न उपागम होते जो निम्न प्रकार। पहला चाइल्ड सेंटर्ड, दूसरा एक्टिविटीज और तीसरा जो होलिस्टिक होता है। पहले में चाइल्ड, ये 3 जो उनकी उपागम होती है उसका क्या मतलब होता है। उपागम का मतलब कि जो हमारी पाठ्यक्रम होता है उसको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना होता है। पहला होता है पाठ्यक्रम विकास करने के लिए पहला पॉइंट आता है बाल केंद्रित उपागम। इसमें बालक सीखे व सिखाने का केंद्र बिंदु होता है। पाठ्यक्रम कार्य बनाने से पहले बच्चों को योग्यता, रुचि एवं आवश्यकता का पता होना चाहिए। मानसिक दिव्यांग बच्चे अलग अलग स्तर के होने के कारण प्रत्येक का व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम आधार होता है या मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। यानी कि जो हमारे स्पेशल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाले बच्चे होते हैं वो मेंटल रिटार्डेड के केसेस में बहुत ज़्यादा इसे देखने को मिलता है, जिसे दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांग बच्चों में जो सीखने समझना है वो थोड़ा सा समस्या कहीं ना कहीं करता है। तो सबसे पहला पॉइंट आधार। मुख्य विशेषता, हर बच्चा का एक अलग अलग होता है, उनकी रुचि होता है, उनके साथ सिखाया जाना चाहिए, जिस पर पाठ्यक्रम किसी प्रकार ज़्यादा सिखाने वाला महत्व रखता है। उद्देश्य क्या है इस बालक का, उद्देश्य की कौशल कमियों को पूरा कर सके, जिनकी उनको समस्या है उसको पूरा अवश्य कर सके। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है विषय वस्तु में उन सभी अधिगम अनुभवों को जो कि उनकी योग्यता और आवश्यकताओं के लिए अनुसार ही लिया जाए। लास्ट पॉइंट है सीखने और सिखाने के ऐसे तकनीकी को शिक्षक जाने जो कि योग्यता, बच्चे की योग्यता, रुचि तथा संगीत के माध्यम से सिखाया जा सका। सामग्री क्या क्या उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में। बच्चों की योग्यता आयु के अनुसार से उनकी अच्छे से चार्ट पेपर, फ्लैक्स स्केल, फ्लैश कार्ड, मॉडल पेपर का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो उनको सिखाने में आसानी होती है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं क्रियाकलाप उपागम। क्रियाकलाप उपागम के बारे में हम बात करते हैं। इस पाठ्यक्रम में बालक के सबसे ज़्यादा क्रिया करने वाले से ज़्यादा महत्व रखना जाता है। क्रियाकलाप बालक के अनुसार चयन होता है। यह क्रिया बच्चे के शाब्दिक सहायता, मॉडलिंग करके तथा वास्तविक अनुभव के द्वारा कक्षा में तथा कक्षा के बाहर भी सिखाया जा सकता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि एक ही क्रिया को बार बार अभ्यास कराकर कौशल सिखाया जा सकता है। कौशल सिखाने के बाद बाहर उस कौशल क्रिया का सामान्यीकरण किया जा सकता है। सामान्यीकरण का मतलब हुआ कि जो हम जैसे हमने आपको स्कूल में सिखाया तो उसको मान लीजिए कोई कंपटीशन वगैरह हो रही है तो उसमें वो अच्छे से इन्वॉल्व हो, या उसमें हर चीज़ के लिए वो जैसे आपने सिखाया उससे भी अच्छा वहाँ परफॉर्म करने की कोशिश करे। तो मैं आशा करता हूँ कि उसकी सोशलाइजेशन यानी सामान्यीकरण हो सकता है। इसमें मुख्य बातें क्या ध्यान रखनी होती है वो हम आपको बताते हैं। इस क्रिया तथा कौशल ज़्यादा महत्व रखता है और बार बार अभ्यास पुनर्वरण देकर इस कौशल को बनाए रखा जा सकता है। उद्देश्य क्या है, ऐसी क्रिया या कौशल को सीखना जिससे कार्य स्तर की उन्नति हो सके। विषय वस्तु कार्य कौशल के अनुसार अधिक अनुभव दिए जाते हैं, उन्हें क्रम से डालकर तथा कार्य विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है। तकनीकी क्या है, इसमें टेक्निकल क्या हो सकता है, इसमें कार्य विश्लेषण, पुनर्बलन, शेडिंग, फेडिंग, मॉडलिंग इत्यादि का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जो हमारी टास्क एनालिसिस है वो चीज़ें इसमें उपयोग किया जा सकता है। इसमें वो जो हमारा सामग्री को क्या उपयोग करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं हम आपको। ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड, मॉडल्स इत्यादि का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे इन बच्चों को सिखाने में बहुत ही आसानी होगी। लास्ट थर्ड पॉइंट है होलिस्टिक केंद्र।
उपागम में वातावरण बालक वातावरण में रहता है, उसके वातावरण की मांग की पूरा करना होता है, जिसके कारण बालक समाज के प्रति उत्तरदायी हो सकता है। बालक की आवश्यकता, योग्यता, सामाजिक, आर्थिक, व्यवसाय जरूरत को ध्यान का केंद्र बिंदु होता है। बालक समाज में विभिन्न अंग है जो समाज में समाकलन करना जरूरी है। इसके लिए पाठ्यक्रम को जीवन केंद्र पाठ्यक्रम, समाकलित पाठ्यक्रम या विस्तृत पाठ्यक्रम भी कहा जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं, जैसा कि हमने इससे पहले मुख्य विशेषताओं की बात की है, इसमें भी मुख्य विशेषता क्या है उसके बारे में हम बताते हैं। बालक वातावरण में जीवन यापन कर रहा है, ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए कि जिससे आत्मनिर्भर होकर वातावरण में रुचि सुचारू रूप से जीवन व्यतीत कर सके। उद्देश्य बालक में आत्मनिर्भर और कुशलताओं का विकास करने का मुख्य उद्देश्य है। विधि क्या है, ऐसे विधि क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। सीखने की विधि, विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण भ्रमण चार्ट, प्रोजेक्टर, प्रदर्शन इत्यादि द्वारा बच्चे को बाहर की दुनिया के बारे में जानने का मौका मिलेगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ सके। सामग्री कौन कौन सी उपयोग करेंगे। पिक्सल चार्ट, मॉडल, फिल्म, फ्लैश कार्ड, फील्ड ट्रेल, ये सारी चीज़ें आप उपयोग कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यूनिट 1.4 भी अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो लाइव क्लास में दोबारा से इसको आपको पढ़ा देंगे, लेकिन अभी जो है समझ लीजिए, क्योंकि आपके इंटर एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 1.5 की। यूनिट 1.5 जो है थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग कोशिश करिएगा फटाफट समझने की। इसमें पॉइंट लिखना होगा, तो हम आपको थोड़ी थोड़ी करके जल्दी वीडियो भगा करके, मतलब आगे पीछे करके जल्दी दिखा सकते हैं। इसमें पॉइंट द कंसीडर टू डेवलपमेंटल कैलिकुलेशन डाइवर्जनल लर्निंग नीड्स, यानी कि जो विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले बच्चे के लिए पाठ्यक्रम विकास करने पर बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। इसमें अलग अलग पॉइंट्स लिखे गए हैं, यानी कि हमारे लिए जैसे मान लीजिए अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग डिसेबिलिटी से, तो उनको किस तरह से शिक्षा दी जा सकती है उसके बारे में। पॉइंट पहला है SLS, यानी कि स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल। प्रत्येक छात्र एक अलग शैली सीखता है। जैसे कि सभी को पता है ये स्पेशल एजुकेशन में कि यह बच्चा अलग अलग तरह सीखते हैं, उनके लिए क्या क्या हमारे टेक्निक्स उपयोग करना होगा। जैसे पहला है दृश्य शैली, यानी कि जिसको विजुअलाइजेशन करने में समस्या होती है। श्रवण शैली, यानी कि सुनवा करके उनको पढ़ाया जा सके ध्वनि के माध्यम से। तीसरा है पठन लिखने से संबंधित सामग्री का प्रयोग करना, कैनेस्थेसिक यानी टच करके सिखाया जाए इनकी गतिविधियों के। उसके बाद है मल्टी इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत के हार्वर्ड गार्डन ने इन्हें अलग अलग चीज़ों बताई। जैसे जिसमें कोई बच्चा ऐसा होता है कि संगीत के बहुत ही बड़े ज्ञाता होते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि यूनिट जो है 1.5 को दोबारा से वीडियो बनाते हैं, जिसमें आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपको यूनिट 1.3, 1.4 इसमें कवर कर लेते हैं, और लास्ट यूनिट के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।